स्वागत है आपका रीड एंड राइट विद सौरभ शुक्ला में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में डीआई के सवाल किए थे। देखा था हमने कि यहाँ पर कि डीआई के सवाल कैसे किए जाते हैं, कैसे एग्जाम में इसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। आज का सेशन हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन के किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि एक 54 लीटर के बर्तन में से जो पूरी तरह से अम्ल से भरा हुआ है, कुछ लीटर अम्ल निकाला जाता है और पानी की समान मात्रा मिला दी जाती है। पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसके परिणाम स्वरूप बर्तन में 24 लीटर शुद्ध अम्ल रहता है। तो प्रारंभ में निकाले गए अम्ल की मात्रा कितनी होगी? आइए देखते हैं दोस्तों कैसे लगाएंगे इसे। यहाँ पर हमको दे रखा है कि इनिशियल में एक 54 लीटर का बर्तन है। कितना? 54 लीटर का बर्तन है। बर्तन यानी कोई पॉट है, ठीक, जो पूरी तरह से अम्ल से भरा हुआ है। किससे? एसिड से भरा हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों? एसिड है। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है कि कुछ लीटर अम्ल निकाला जाता है और उसमें पानी मिलाया जाता है। यहाँ से कुछ लीटर एसिड निकाला जाता है, एसिड निकाला गया है और उसमें कुछ वाटर ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को एक से दो बार दोहराया जाता है। मतलब एक बार किया गया फिर दोबारा किया गया है। ठीक है, अब फिर फाइनल में हमारा कितना बचता है दोस्तों? 24 लीटर शुद्ध अम्ल बचता है। ठीक, 24 लीटर हमारा एसिड रह जाता है। तो कह रहा है कि निकाले गए अम्ल की मात्रा ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब ये प्रश्न हमको समझ में आ चुका है, हम समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसे लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है इनिशियल में यानी प्रारंभिक मात्रा इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 54 है। और फाइनल यानी अंतिम मात्रा, फाइनल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों? वो 24 है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हमारी फाइनल, इनिशियल और फाइनल, आई और एफ मान लिया। इसे आई मान लिया हमने और इसे एफ मान लिया। इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो कितना दे रखा है? 54/24 दे रखा है। ये दोस्तों इनिशियल में था, अब ये फाइनल में है। ये फाइनल कब आया है? 2 बार की प्रक्रिया करने के बाद 2 बार इस प्रोसेस को दोहराया गया है। एक बार अम्ल निकाला गया, फिर पानी मिलाया गया, फिर एक बार अम्ल निकाला गया और पानी मिलाया गया। तो कितनी टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। तो इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंदर 9 × 6/4 × 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा √9/4। इसको हम और लिख सकते हैं 3/2। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा इनिशियल बाई फाइनल का रेशियो। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये अंडर रूट इसलिए लिया गया दोस्तों क्योंकि ये प्रक्रिया 2 बार की गई थी। अगर ये प्रक्रिया आगे भी 3 बार की जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गया हमारा 3/2 इनिशियल और फाइनल का रेशियो। ठीक है दोस्तों, इनिशियल यानी कि प्रारंभ में और फाइनल का हमारा क्या है? क्या ये रेशियो आ गया 3/2 आ गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए इनिशियल में हमको कितना दे रखा था? 54 लीटर दे रखा था। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर 54 हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो जाएगा और यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों,
54 लीटर हमारा इनिशियल में था, लास्ट में अम्ल हमारा कितना बचा 36। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया 54 और 36 को अगर हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 54 में से 8 और ये 4 में से 3 18 लीटर आ जाएगा जो हमारा प्रश्न में पूछा गया था। तो 18 लीटर अम्ल हमारा क्या हो जाएगा, निकाला गया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है दोस्तों। दे रखा है कि 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है। पहली बोतल में से 10 लीटर और दूसरी बोतल में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को लिया जाए जिससे कि तीनों बोतलों से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दे रखा है बोतल ए जिसमें सिरप और पानी का रेशियो 2:3 दे रखा है, बोतल बी है जिसमें सिरप और पानी का रेशियो 3:4 दे रखा है, और बोतल ये सी है जिसमें सिरप और पानी का रेशियो 7/5 दे रखा है। देखिए दोस्तों, प्रश्न के अनुसार सिरप और पानी का रेशियो हमको तीनों को मिलाने के बाद में बनाना है जिसमें कि दोनों का रेशियो कितना हो जाए 1:1 हो जाए। देखिए सिरप और हमको दे रखा है पानी। सिरप यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना है 2 है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों 5 है। इसका कितना लीटर निकाला गया है 10 लीटर निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम सिरप की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, टोटल होती है। तो यहाँ पे टोटल कितना है 5 यूनिट, जिसमें सिरप कितना है 2 यूनिट। टोटल में से कितना निकालना है 10 लीटर। ठीक है, यहाँ पर सिरप कितना है दोस्तों 3 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 है, और इसका कितना निकाला गया है 21 लीटर निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिरप कितना है 7 है और टोटल क्वांटिटी 12 है, इसका मान लिया हमने x लीटर निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पानी की बात करें तो पानी यहाँ पर A में कितना है 3 यूनिट है और टोटल कितना है क्वांटिटी 5 है, और इसका भी कितना 10 लीटर निकाला गया है। यहाँ पर पानी कितना है 4 यूनिट है और टोटल कितनी है 7 यूनिट, और इसका भी कितना 21 लीटर निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो पानी कितना है 5 है और टोटल क्वांटिटी कितनी है 12 यूनिट है, इसका हमने x माना है तो x लीटर निकाला जाए, और दोनों को मिलाने के बाद में रेशियो कितना हो जाए 1:1 हो जाए। यहाँ तक की बात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जब कोई मिश्रण निकाला जाए, जैसे मान लिया कि सिरप और पानी आपस में मिक्स हैं, उनमें से अगर 10 लीटर निकाला जाएगा तो उस 10 लीटर में सिरप भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो वहाँ जो यहाँ पर बात कही गई है 10 लीटर जब सिरप निकाला गया तो 10 लीटर उसके साथ साथ पानी भी तो आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों में ही 10 का मल्टीप्लाई किया गया है, किसके किसके अलग अलग, सिरप की यूनिट से और पानी के यूनिट से टोटल को लेकर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 7x/12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 5x/12 हो जाएगा, और इसकी रेशियो 1/1 हो जाएगी। इसको भी हटा देता हूँ मैं दोस्तों। अब ये कितना हो गया, यहाँ से ऊपर चलेंगे, 9 4 13 प्लस 7x/12 अपॉन 6 और 12 18 प्लस 5x/12 इज इक्वल टू 1/1, और 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 7x/12 इज इक्वल टू 18 प्लस 5x/12 हो जाएगा।
x वाले को x के साथ और अंक वाले को अंक के साथ कर देंगे। तो 7x अपॉन 12 ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5x/12 इज इक्वल टू 18 माइनस 13। 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2x/12 इज इक्वल टू 18 में से 13 गया दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 6 टाइम कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 छक्के 30 लीटर। तो ठीक है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जो तीसरे बोतल में से हमें जो रेशियो निकालना था, मतलब कि क्वांटिटी निकालनी थी, वो 30 लीटर की होगी, जिससे कि तीनों को जब आपस में मिलाएंगे तो हमारा जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो 1/1 हो जाएगा। यही हमारा 30 लीटर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक दूसरे गिलास में दूध और पानी को 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इन दोनों गिलासों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, दूध और पानी का हमको रेशियो दे रखा है। कितना कितना दे रखा है दोस्तों, गिलास 1 में हमको दे रखा है 3:5 के रेशियो में, गिलास 2 में दे रखा है जो रेशियो वो 6:1 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और ये बोल रहा है कि इन दोनों गिलासों को एक तीसरे गिलास में, गिलास 3 में, जो कि 1+2 का मिश्रण है, गिलास 1 और गिलास 2 का मिश्रण है, मिलाया जाए कि रेशियो हमारा क्या हो जाए, 1:1 के बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दूध और पानी की ही बात की जा रही है, दोनों को मिलाकर तीसरा बनाना है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, जो आयतन होगा, आयतन तो बदलेगा नहीं बर्तन का, तो वो क्या हो जाएगा, तीनों ही कंडीशन में बराबर रहेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसको बराबर कैसे करेंगे। 3 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए 8, 7 और 2 का हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर मैं 8, 7 और 2 का एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 56 आ जाएगा, जो कि तीनों से डिवाइड होता है, और वो सबसे छोटी संख्या है जो तीनों के से आपस में डिवाइड हो जाएगी, तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ये टोटल क्या हो गया, 56 हमारा क्या हो गया, उस बर्तन का आयतन हो गया जिस बर्तन में इस दूध पानी को मिलाया जाना है, चाहे वो गिलास 1 हो, चाहे गिलास 2 हो, और चाहे गिलास 3 हो। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए इसे 56 कैसे बनाएंगे। इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 28 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी 28 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35, इसकी वैल्यू 8, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, हमें जो फाइनल रेशियो निकालना है, जिसमें बोला गया था कि तीसरे गिलास से मिलाने पर रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए, तो हम किसी भी ग्रुप को लेकर आंसर निकाल सकते हैं। आइए हम पहले ही ग्रुप को, यानी दूध वाली कंडीशन को ही लेकर इसका आंसर निकालें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 दे रखा है, यहाँ पर 48 दे रखा है, और दोनों को मिलाकर जो कंडीशन बनाई गई थी कि जिसमें 1:1 हो जाए तीसरा गिलास, उसमें कितना है, 28 हो जाए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पानी की कंडीशन में ये 35 है, यहाँ पर दूसरा कंडीशन में 8 है, और फाइनल कंडीशन में ये कितना है, 28 है। ठीक है दोस्तों, जब दो डिफरेंट ग्रुप को लेकर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात की जाए, यानी दो मिक्सचर्स को लेकर अगर फाइनल एक मिक्सचर बनाया जाए, तो वहाँ पर हम ये रूल लगा सकते हैं
क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा डिफरेंस, और यहाँ का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, 20:7। यहाँ पे भी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20। यहाँ भी आ गया 20:7। हम आंसर चाहे दूध की कंडीशन लेकर और चाहे पानी की कंडीशन, दोनों की कंडीशन से आंसर निकाल सकते हैं। तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा कि दूध की कंसंट्रेशन 20 होनी चाहिए और पानी की कंसंट्रेशन 7 होनी चाहिए, और जो तीसरा गिलास बनेगा तो उसमें फाइनल कंडीशन क्या हो जाएगी, 1:1 की हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। दे रखा है कि दो मिश्र धातु ए और बी में जिंक तथा टिन क्रमशः 5:2 तथा 3:4 के अनुपात में है। 7 किलो मिश्रण ए का व 21 किलो मिश्रण बी का मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया है, तो नए मिश्रण में जिंक व टिन का अनुपात ज्ञात करें। आइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर दो मिश्रण दे रखे हैं, दो मिश्र धातु ए और बी, ए और बी दे रखा है, जिसमें एक में जिंक और टिन है, यहाँ भी जिंक और टिन है। ठीक है दोस्तों, रेशियो दे रखा है 5:2 ए के लिए, और बी के लिए दे रखा है 3:4। यहाँ पर बोल रखा है कि मिश्रण ए का 7 kg और मिश्रण बी का कितना kg है दोस्तों, 21 kg अगर लिया जाता है तो नया मिश्रण बनाया जाएगा, और नए मिश्रण में जिंक और टिन का रेशियो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो रेशियो दे रखा है वो 5:2 है। 5 और 2 का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, और ये 7 किसके बराबर है, 7 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 किलोग्राम आ गई ए के लिए। यहाँ पर 4, 3, 7, 7 की वैल्यू कितनी है, 21 किलोग्राम के बराबर है। इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, 3 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगर 1 की वैल्यू 1 के बराबर है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 की वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 kg, और ये कितना हो जाएगा 2 kg। यहाँ पर 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 kg, और ये कितना हो जाएगा 10 हमारा 12 kg। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ये हो गया हमारा जिंक और ये हो गया टिन, ये हो गया जिंक और ये हो गया टिन। अब इन दोनों को मिलाकर थोड़ा सा मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। जिंक, ठीक है दोस्तों। अब इनको मिलाकर ए और बी को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। उसमें पूछा है कि हमारा जिंक और टिन का अनुपात क्या होगा। जिंक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है 9 है, तो नया मिश्रण जो बनेगा, नया मिश्रण, ठीक है दोस्तों, उसमें जिंक कितना होगा 9 और 5, ठीक है दोस्तों, किलोग्राम हो जाएगा। टिन कितना हो जाएगा नए मिश्रण में 12 और 2, इसका मतलब 12 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, ये हो जाएगा। इसको भी थोड़ा मैं हटा देता हूँ। तो नए मिश्रण में जिंक कितना हो गया दोस्तों 9, 14 किलोग्राम, और टिन कितना हो गया 14 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसका हमें रेशियो ही पूछा था। ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। इसका मतलब ये हो गया कि नए मिश्रण में, मतलब ए और बी को मिलाने के बाद में जो नया मिश्रण बनाया गया था, उसमें जिंक और टिन का जो अनुपात आएगा दोस्तों, वो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया? आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 45 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। किसका? दूध और पानी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूध यानी मिल्क और पानी यानी वाटर का अगर मैं रेशियो देखूं तो दे रखा है 2:1। बाद में कह रहा है कि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। जब पानी मिला दिया गया तो रेशियो बदल के कितना हो गया दोस्तों? 1:2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रश्न में बोला है कि जब कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए, जब पानी मिलाया गया है दोस्तों तो दूध की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? दोनों ही कंडीशन में बराबर होगी। मतलब दूध के कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पानी मिलाया गया है तो पानी की कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? चेंज होगा, लेकिन दूध हमारा क्या हो जाएगा? बराबर रहेगा। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले कंडीशन में 2 लीटर ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। और यहाँ भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो परिवर्तित होकर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में भी 2 यूनिट दूध है और फाइनल कंडीशन में भी 2 ही यूनिट दूध है, लेकिन पानी क्या था? पानी इनिशियल में 1 यूनिट था और फाइनल कंडीशन में कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। और यहाँ पर प्रश्न में दे रखा था कि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है, तो पानी कितना मिलाया गया है दोस्तों? 3 यूनिट मिलाया गया है। ओके, अब यहाँ पर दे रखा है कि 2 और 1 के रेशियो में दूध और पानी है, जिनकी वैल्यू 45 लीटर के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 और 1 3 की वैल्यू किसके? 45 लीटर के बराबर है। पैंतालीस लीटर के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 15 आ गई। तो कितना पानी मिलाया गया? 3 यूनिट पानी मिलाया गया था, 1 की वैल्यू हमको मिल गई, तो वाटर एडेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3 यूनिट में 15 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 लीटर। इसका मतलब यह हो गया कि जो वाटर ऐड किया गया था वो कितना किया गया था? 45 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 12:21:8 का चतुर्थानुपात यानी 4th प्रोपोर्शनल क्या होगा? आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है 12, 21, 8 का 4th प्रोपोर्शनल मीन्स चतुर्थानुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे? इसको मान लिया कि a बराबर हमको दे रखा है 12, v बराबर दे रखा है 21, c इज इक्वल टू 8 और हमको d बराबर क्या करना है? निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a रेशियो b समानुपात यानी प्रोपोर्शनल c रेशियो d। इसकी वैल्यू होती है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब हमको यहाँ पर जो दे रखा है दोस्तों वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है? 12 है तो रख दिया हमने, b की वैल्यू 21 है, c की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू मान लिया x है, जो हमको निकालनी है। क्या है दोस्तों? x है। इसको मैं डिवाइड कर दूँ, 3 से करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? x की वैल्यू आ जाएगी 14 के बराबर, और यही क्या हो जाएगा? हमारा 4th प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि 117 रुपये की राशि को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2:3:4 अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी राशि आई। आइए देखते हैं दोस्तों कि मान लिया यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। इनको 117 रुपये टोटल क्या करना है, आपस में बांटना है। कंडीशन थी कि बांटना है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। कंडीशन 1, ठीक है दोस्तों। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में इसको बांटना है, किसके, ए, बी और सी के बीच में। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात हमको क्लियर हो गई है। ये हमारा सी है और बांटना कितना है दोस्तों, 117 रुपये बांटने हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि 117 रुपये किस प्रकार बांटे जाएंगे। ये कंडीशन 1 है। अगर मैं 2, 3, 4 का एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और इस 12 को इसमें हम मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा प्रश्न ये थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 6:4:3। देखिए दोस्तों, ये जो रेशियो हमको दे रखा था वो कन्वर्ट होके होल नंबर में मिल गया हमको 6:4:3। अगर मैं जोड़ूं इसे 6, 4, 10 और 3, 13 की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर दे रखी है, 117 के बराबर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9 के बराबर आ जाएगी। तो ए को हम देखेंगे कि ए को कितना रुपया मिला, बी को कितना रुपया मिला और सी को कितना रुपया मिला। ए का रेशियो कितना है दोस्तों, 6, तो 6 × 9 करेंगे। बी का रेशियो कितना है दोस्तों, 4, तो 4 × 9 हो जाएगा। और सी का रेशियो कितना है, 3 है, तो 3 × 9 हो जाएगा। तो ए को मिलेगा 54, बी को मिलेगा 36 और सी को मिलेगा 27। ये प्रश्न की कंडीशन 1 है जो कह रहा है कि 117 रुपये को विभाजित करना था, मतलब बांटना था तीनों में इस रेशियो में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में, तब इतना 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 रुपये मिलना चाहिए था। लेकिन किया क्या गया, गलती से कंडीशन 2 क्या कह रहा है दोस्तों, कंडीशन 2 इसको बांट दिया गया तीनों में, ए, बी और सी में 2, 3, 4 के रेशियो में। ठीक है दोस्तों, यही दे रखा है। हाँ, अब अगर मैं जोड़ूँ इसे 2, 3, 5 + 4 9 हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 117 के बराबर हो जाएगी। इसको डिवाइड करूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 के बराबर आ जाएगी। तब यहाँ पर ए को कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों, बी को कितने मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे। ए का रेशियो कितना है, 2, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी का 3 रेशियो है तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी का रेशियो 4 है तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 26 रुपये, इसका आ जाएगा 39 रुपये और इसका आ जाएगा 52 रुपये। यहाँ तक की बात हमको क्लियर हो गई है। अब ये पूछा है कि तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा रुपए आए और कितना आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती से जब रेशियो डिवाइड किया गया 2:3:4 के रेशियो में, तब सबसे ज़्यादा रुपए किसके अकाउंट में आए, 52 रुपये सी के अकाउंट में, जबकि आने चाहिए थे कितने, 27। तो कितना ज़्यादा आया, 52 में से हम क्या करेंगे, 27 को माइनस कर देंगे। तो सी का कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 में 7 गया 5, 4 में 2 गया 2, 25 रुपये। सी को सबसे ज़्यादा रुपए भी मिले हैं और कितने ज़्यादा मिले हैं, 25 रुपये ज़्यादा मिले हैं। किसकी वजह से, गलती की वजह से। बांटना था हमको पूरे रुपए को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में, बांट दिया गलती से 2:3:4 में। तो सी को जो 27 रुपये मिलने चाहिए थे वो मिल गए अब 52 रुपये गलती से। कितने ज़्यादा मिले, माइनस करके हमने निकाल लिया 25 रुपये। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे।
दे रखा है एक बक्से में 180 रुपये हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है और ये अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसे। हमारा प्रश्न हमको दे रखा है कि टोटल एक बक्सा है, एक कोई बक्सा है दोस्तों, उसमें 180 रुपये हैं। सिक्के उसमें कौन कौन से हैं? 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स वो दे रखा है 2:3:4। अब यहां पर ये देखिए दोस्तों, ये हमको सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो रुपए में वैल्यू कितनी हो जाएगी? रुपए में वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? आइए देखते हैं। अगर 1 रुपए के यहाँ पर 2 सिक्के हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/2 रुपीज़ हो जाएगा। सबको हम रुपए में बदल लेंगे। यहाँ पर अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितना रुपये हो जाएगा दोस्तों? 1 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं। टोटल अगर मैं देखूं, इनको मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा? 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूना 4 और ये 3 और ये 2 एकम 2 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा मैं मिटा लूंगा दोस्तों। हमको मिल गया है 4 + 3 + 2/2। इसको मैं जोड़ूं तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। और 9/2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है दोस्तों? 180 रुपये के बराबर दे रखी है, तो हम इसको बराबर कर देंगे। 9/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। 9 दूना 18, ये 20 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अब हमको ये पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी अनुपात में? यहाँ पर हमको दे रखा था 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना था? 2:3:4। तो ये पूछा है एग्जाम में, प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की कितनी संख्या थी। तो यहाँ पर 3 जो वैल्यू है, उसमें 40 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 120 सिक्के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बक्सा था हमारा, जिसमें 180 रुपये भरे थे, उसमें 50 पैसों की टोटल संख्या कितनी थी? 120 सिक्के थी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें दे रखा है A/B = 7:9, B/C = 5:7 और वैल्यू पूछा है हमें A/C का। दोस्तों हमें जो दे रखा है A, B और C की वैल्यू दे रखी है। A/B कितना है? 7 और 9 है। B/C कितना है दोस्तों? 5 और 7 है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने योग्य है दोस्तों कि इस जगह पर C के नीचे जगह खाली है और A के नीचे यहाँ पर जगह खाली है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके जस्ट जो खाली स्थान है उसके जस्ट बगल की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे इस खाली स्थान के बगल में कौन सी वैल्यू है? 5 है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना? 5 आ जाएगा। अब हम आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा। 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45 आ जाएगा। और 9 और 7 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा दोस्तों? 63 आ जाएगा। हमें वैल्यू पूछा है A/C की। A की वैल्यू हमने कितनी निकाली है दोस्तों? 35 और C की वैल्यू कितनी निकाली है? 63।
3। इसको मैं अगर 7 से डिवाइड कर दूं तो 5 टाइम्स ये जाएगा, 9 टाइम्स ये जाएगा, तो A/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 5/9। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का है, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट रेशियो और प्रोपोर्शन का ही लगाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रणों में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 3/7 और 7/5 है। यदि दोनों मिश्रणों को मिलाया जाता है तो स्पिरिट और पानी का अनुपात नए मिश्रण में क्या होगा? आइए देखते हैं दोस्तों कैसे लगाएंगे। हमको दे रखा है स्पिरिट और पानी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दो मिश्रण दे रखे हैं, एक का रेशियो है मिश्रण 1 यानी कि मिक्सचर 1, इसका रेशियो दे रखा है 3/7। मिक्सचर 2 का रेशियो हमको दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों 7/5। टोटल वैल्यू दे रखी है पहले वाले की, मिक्सचर 1 की, इसको इधर लिख देते हैं। मिक्सचर 1 की क्वांटिटी दे रखी है हमको 20 लीटर और मिक्सचर 2 की क्वांटिटी दे रखी है हमको दोस्तों 36 लीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। देखिए दोस्तों, मिक्सचर 1 में जो रेशियो दे रखा है 3/7 का दे रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 जो 7 और 3 मिलाकर 10 हैं, 10 की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 के बराबर आ गई। और यहाँ पर मिक्सचर 2 7 5 12 है, तो 12 की वैल्यू 36 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 के बराबर आ गई। प्रश्न में दोस्तों 1 की वैल्यू हमको जहाँ मिल जाती है, हमारा अधिकतर प्रश्न वहीं पर सॉल्व हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या आ गया? 1 की वैल्यू 2 आ गई पहले कंडीशन के लिए, और दूसरे कंडीशन के लिए 1 की वैल्यू 3 आ गई। इसको मैं साइड में कहीं नोट कर देता हूँ। मिक्सचर 1 को मैं मान लेता हूँ M1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 2, और M2 के लिए, मिक्सचर 2 के लिए 1 की वैल्यू कितनी है? 3। इसको मैं साइड में कहीं नोट कर देता हूँ सॉल्व करके, जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ दोस्तों। अब ये हमको दे रखा है कि स्पिरिट और पानी का रेशियो जो मिक्सचर 1 में था 3/7 का, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। M2 यानी मिक्सचर 2 में 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी, तो यहाँ पर 3 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 लीटर के बराबर आ जाएगा, और ये 36 लीटर के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। इसकी वैल्यू हो जाएगी 14, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 21 और 6 को अगर मैं जोड़ूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 27, और 14 और 15 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 29। तो यही क्या पूछा था हमसे कि तो जो नया मिश्रण बनाया जाएगा दोनों को मिलाने के बाद में, तो उसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा, मिक्सचर 3 जो बनेगा हमारा, उसमें 27/29 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों।